गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं बाजार दर्शन, है ना, जिसके राइटर कौन है? जैनेंद्र कुमार। तो यहाँ पे बाजार दर्शन पे राइटर जो जैनेंद्र कुमार है ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम बाजार को देखते हैं, बाजार दर्शन पाठ का शीर्षक है ना, तो जब हम क्या है बाजार को देखते हैं तो हमारे साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। पाठ का नाम बाजार दर्शन है ना, और बाजार दर्शन में क्या बताया गया इस पाठ में कि जब हम बाजार को देखते हैं, दर्शन मतलब होता है देखना, है ना, जब हम बाजार को देखते हैं तो हमारे साथ क्या क्या घटना जो है वो घटित होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसके जेब में क्या है बहुत सारे पैसे हैं और अनावश्यक वस्तु ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, केवल बैंक में पैसा जमा होने को ही गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, है ना, एक बार की बात कहता हूँ मतलब यहाँ पे जो राइटर है, हमारे लेखक जो है जैनेंद्र कुमार, है ना, वो अपनी घटना, उसके साथ जो बीती हुई घटना हमसे शेयर कर रहे हैं ना। मैं एक बार की बात कहता हूँ, क्या कर रहा है, मैं एक बार की आपको बात बता रहा हूँ। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, है ना। मेरा एक मित्र था जो बाजार गया। क्यों बाजार गया? कोई मामूली सी चीज लेने। यहाँ पे ध्यान देना, मामूली चीज लेने, है ना। मेरा मित्र क्यों बाजार गया? एक मामूली चीज लेने को क्या है बाजार गया, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे, है ना। लेकिन जब वो बाजार होकर आया, बाजार से आया, तो क्या था उसके पास? बहुत से सामान के बंडल। गया क्यों था? मामूली चीज लेने, है ना, लेकिन आया तो बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? लेखक जो है वो अपने मित्र से क्वेश्चन किया। मैंने कहा यह क्या? आप तो मामूली चीज लेने गए थे, लेकिन यह क्या? बोले यह जो साथ थी, है ना। लेखक के मित्र ने क्या उत्तर दिया लेखक को? यह जो साथी। यह जो साथी मतलब कौन है, इसकी चर्चा आगे की गई है ना। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। मैं इतनी सारी जो वस्तु ले आया हूँ, सामान ले आया हूँ, उसका कारण क्या है? मेरी पत्नी। उस महिमा का मैं कायर हूँ, और मेरी पत्नी जो इतना सारा जो सामान खरीदती ना, मैं शायद समझता हूँ कि उसका ही दोष है। मैं इतना सारा जो सामान है उसका कारण उसको किसको दे दिया? अपने आप को नहीं दिया उसने। अपना जो पूरा दोष है वो किस पर मल दिया? उसने पत्नी पर कह दिया। उसकी महिमा, मेरी पत्नी के कारण ही क्या है मैं इतना सारा सामान खरीदा हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है ना। और जब जब खरीदी की बात आती है, एक्स्ट्रा खरीदी की बात आती है ना, ज्यादा खरीदी की बात आती है, तो वहां पे दोष किसको दिया जाता है? आदिकाल से पत्नियों को ही दिया जाता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। इसका अर्थ क्या है? यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है ना, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री मतलब सुख सुविधा में वृद्धि करने वाली, है ना। स्त्रीत्व का प्रश्न मतलब स्त्रियां जो होती है, देखना महिलाओं में एक गुण होता है, वो अगर उस महिला को कुछ चीज अच्छी लग जाए, है ना, उसके लिए शायद उपयोगी हो या न हो, बात की बात है, अगर उसको अच्छी लग जाए तो उसको क्या, उसको खरीदना ही है। तो ये स्त्रीत्व का प्रश्न। अपने घर को क्या है, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हैं उन लोग, है ना, पालन पोषण पर विशेष ध्यान देते हैं, दिखावा भी होता है उसमें, है ना। तो ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? उसका मित्र क्या उत्तर देता है लेखक को? स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? वही बोली ना मैं, है ना। स्त्री, महिलाओं में एक गुण होता है कि वह साज सज्जा पर विशेष ध्यान देने वाली होती है, और जहां उसको दिखाई दिया ऐसा सामान, है ना, मतलब उसको क्या है, खरीदना ही है। फिर भी सच सच है
और वह यह किस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन लेखक क्या कहता है पता है, इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, सच बात यह है ना, सच सच होता है, पत्नी की ओट ली जाती है। हालांकि अपने आप को बचाने के लिए क्या है, पत्नी को उसने बीच में ला लिया, लेकिन सच बात कोई और ही है। सच बात क्या है, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी, है ना। लेखक क्या कर रहा है पता है, मेरे मित्र ने बहुत सारे सामान लाए और उसका दोष उसने किस पर दे दिया, अपनी पत्नी पर दे दिया, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में सच यह है कि मेरे पास मतलब मेरे दोस्त के पास क्या था, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी थी, है ना। मेरे मित्र जो इतना सारा सामान लेकर आए, उसका एकमात्र कारण क्या था, उसका मनी बैग है ना। यहाँ पे कहा जाता है बाजार की दृष्टि में, यदि मनुष्य के जेब में क्या हो, पैसा हो, और उसका मन जो है वो खाली हो, तो वो ऐसा ही करता है। कैसा, एक वस्तु लेने गया और ढेर सारी वस्तुएं लेकर आए, तो उसका दोष मैं उसकी पत्नी को नहीं देता, बल्कि उसका दोष मैं किसका देता हूँ, मनी बैग को देता हूँ। पैसा पावर है। आगे क्या कहा लेखक ने, पैसा जो है ना वो पावर है। क्यों पैसा पावर हो सके, क्योंकि पैसे के माध्यम से हम जो चाहें, है ना, उस वस्तु को क्या है, खरीद सकते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है पैसा पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। मनुष्य के पास पैसा है लेकिन उसके पास माल नहीं है, सामान नहीं, तो क्या खाक पावर है ना। इसलिए जब मनुष्य के पास पैसा होता है ना, तो क्या करता है, बेफिजूल खर्च वो करता है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर है। तो आगे क्वेश्चन बनेगा, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह शक्ति, है ना, जिसके माध्यम से अगर हम चाहे तो महंगे से महंगे सामान को भी क्या है, खरीद सकते हैं, है ना। हमारा मन क्या, उस वस्तु को हम क्या है, खरीद लिए, तो ये पावर को क्या है, परचेजिंग पावर कहा जाता है। हम जो चाहे, है ना, उस वस्तु को क्या है, खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। यहाँ पे फिजूल खर्च की बात की गई आगे, है ना। तो आगे लेखक ने दूसरे व्यक्ति का भी उदाहरण दिया है और क्या कहा है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। कैसे संयमी, सुनो। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उसका मन गर्व से भरा फूला रहता है ना। आगे कवि लेखक ने क्या कहा है कि कुछ लोग फिजूल खर्च होते हैं, तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व कैसा था कि वो उसके बैंक में क्या है, पड़ा रहे पैसा, इसी पर वो क्या करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। लेखक आगे क्वेश्चन करता है दोस्त से, है ना, आप तो मामूली सा चीज लेने गए हो, लेकिन अब कितना सारा सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मनी मतलब पैसों का थैला उसने फैला दिया, मतलब अपना पर्स फेंक दिया। कहा यह देखिए सब उड़ गया, है ना, मेरा पैसा जो वो क्या है, सब बर्बाद हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, है ना, मैंने तो इतना सारा सामान खरीद लिया कि अब मेरे पास क्या है, टिकट के भी पैसे नहीं है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। आगे लेखक ने क्या कहा है,
तब मैंने समझा है ना कि मनुष्य के जेब में जितना पैसा होता है वो उतना ही क्या है खरीदने की सोचता है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया है ना। लेकिन लोग जिसके पास पैसा होता है ना वो जरूरत के हिसाब से क्या सामान नहीं खरीदते, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है ना, बल्कि वो क्या है पैसे को उड़ाने की दृष्टि से क्या सामान खरीदा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। अभी तक हमने किसको दोष दिया, ज्यादा खर्चा हुआ उसका दोष किसको दिया, मनुष्य की सोच को, है ना। लेकिन आगे कवि क्या कह रहा है, नहीं इसमें मनुष्य का ही दोष नहीं है, उसके पास पैसा था उसने खर्च किया, ये बात ज्यादा भी सही नहीं है। इसमें एक और तत्व है, क्या है वो तत्व, एक और भी महत्व का तत्व जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में, कर्तव्य मतलब खेल में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यदि मनुष्य के जेब में पैसा होता है तो मनुष्य की गलती है कि वो जबरदस्ती खर्चा करता अपने पैसे को, लेकिन लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है ना। मनुष्य जितना खर्चा करता है ना, या फिर फिजूल खर्च करता है, उसका एक कारण क्या है पता है, ये बाजार भी है। बाजार क्या है, बाजार मतलब इतना सजा धजा दुकान जिसको देखकर मनुष्य अनायास ही बिना प्रयोजन ही क्या है खरीदने को आतुर हो जाता है, उसका नाम है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ, अनायास। मैंने कहा कितना बेफिजूल सामान आप। मित्र बोले कुछ ना पूछो, मैं इतना जो बेफिजूल सामान लाया हूं ना उसके बारे में मुझसे कुछ भी ना पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल, आप उससे बाजार मत कहो, है ना। मित्र जो बेफिजूल खर्च किया है ना, अब वो घर में आकर पछता रहा है ना, और क्या कर रहा है, उसको केवल बाजार कहना ही उचित नहीं है, वो क्या है बाजार नहीं है, शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजाकर मार रखते हैं कि बेहिया ही हो जो ना फंसे, है ना। ये कमबख्त बाजार जो है वो बाजार ही शैतान का जाल है। कैसा जाल, अपने सामान को इतना सजा धजा कर रखते हैं ये कि बहुत कम ही लोग हैं जो बाजार के जाल में ना फंसे, उसे आप बाजार मत कहो। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, बाजार हमें आमंत्रित क्यों करता है, आमंत्रित मतलब न्योता, है ना। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार हमको आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ मुझे देखो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, बाजार क्या कहता है, देखने में क्या है, आओ मेरे पास और मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। जब आप बाजार सजे सजाए बाजार को देखोगे ना तो बाजार हमको आमंत्रित करता है। जब आप खाली दिमाग से जाओगे ना बाजार तो आपको बुलाएगा अपने पास, है ना, आओ और मुझे देखो, देखने में क्या हर्ज, ऐसा बोलते हैं दुकानदार, है ना, और आप बिल्कुल चले जाओगे। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, मुख। मुख किसको बोलते हैं, जिसको बोलना नहीं आता, जिसकी जुबान नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, मुख। तो बाजार कैसे मुख होता है, बाजार कुछ नहीं बोलता, है ना, लेकिन उसकी जो सजावट है वो आपको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए बाजार के आमंत्रण को क्या कहा गया है, मुख कहा गया है, और उससे चाह जगती है। और जब सजे सजाए दुकान को आप देखते हो तो आप में चाह जगती है, कुछ खरीदने की चाह। चाह मतलब अभाव, चाह जगह, उसका अर्थ क्या है, अभाव। अभाव मतलब आपके पास वो चीज नहीं है और उसको खरीदने की आपको क्या है, चाह जगी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास
काफी नहीं है। जब आप बाजार जाते तो मनुष्य को क्या लगता है पता है, उसके पास कोई भी चीज जो है पर्याप्त नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित मतलब सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है। ओ, और बाजार में क्या है, इतना सामान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि मेरे पास क्या है, बहुत सीमित सामान है। व्यक्ति जो है वो बाजार की चकाचौंध को देखकर क्या हो जाता है, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। कोई अपने को ना जाने, कोई अपने को ना जाने मतलब यदि मनुष्य है ना अपने आप को खाली रखता है, वो सोचा समझा नहीं है, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल मतलब व्याकुल, है ना, विकल का अर्थ क्या होता है, व्याकुल। यदि मनुष्य क्या है अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को जाना मतलब स्वयं को नहीं बोला है ना, उसकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, किस बात की उसकी जरूरत है, यदि मनुष्य इस बात को नहीं समझेगा, है ना, तो बाजार का जो चकाचौंध है, रौनकता है, वो मनुष्य को क्या कर देगा, व्याकुल कर देगा। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, है ना। यदि मनुष्य खाली दिमाग से बाजार जाता है, मनुष्य ने यह नहीं सोचा इसको क्या चाहिए और ना क्या नहीं, है ना, तो जो बाजार के चकाचौंध मनुष्य को क्या है, पागल बना डालेगा, और उस मनुष्य को तृष्णा, ईर्ष्या जो है वो चारों ओर से घेर लेगी। तो आगे की पढ़ाई जो है वो नेक्स्ट कक्षा में।